रूल से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, ये ई रेस्ट पावर एक्स होता है, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके। नंबर टू, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस्ट पावर एक्स, ये ए रेस्ट पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, एट द बेस ई है, ये बेस मेंशन नहीं है तो बेस ई माना जाएगा, ये समझ के चलिएगा। बेस मेंशन नहीं है तो वो बेस ई या तो ये लिखा होगा या फिर सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है तो भी 1/x, तो आप समझ जाएंगे कि बेस ई पर ही है, नेचुरल लॉग कहते हैं इसको। और फोर्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ए। अब बेस अगर ई से चेंज करके ए कर दिया जाए तो फॉर्मूला हो जाता है 1/x लॉग ए बेस ई। ये चार फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन से रिलेटेड। यहां पर हम लोग एक बार रिकॉल कर लें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉग फंक्शंस क्या है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में fx equals to a raised to power x where a greater than 0 and a is not equals to 1। a की वैल्यू यहां ध्यान रखेंगे सब लोग, ध्यान से देखिए। ये जो बेस a है ये रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब a नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन 1 भी तो पॉजिटिव है, बट a की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर आप यहां 1 रख दोगे 1 रेज़ टू पावर x तो वो 1 आ जाएगा, 1 की कोई भी पावर हो 1 आ जाता है, तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना। इसलिए a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बट 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसी में e, ये जो स्मॉल e की हम बात कर रहे थे, ये वाला फंक्शन, ये एक्चुअली में एक सीरीज है। e रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है ये एक्सपोनेंशियल। तो अगर आप यहां पर x इक्वल्स टू 1 पुट कर लीजिए तो e इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये रहे। अब अगर आप ये इसकी वैल्यू देखिए 1 प्लस ये 1/2 तो 0.5 अप्रोक्सीमेट आएगा। ये 1/6 हो जाएगा, 1/6 को अगर हम लोग करें तो 0.1 और 1/6 ऐसे कुछ आएगा सराउंडिंग एंड सो ऑन। तो अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेट 2.7 के अराउंड एक वैल्यू आ जाती है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो ये बढ़ता जाएगा, डेसिमल के बाद के कई डिजिट्स बढ़ते चले जाएंगे, बट वो अप्रोक्सीमेट 2.7 के अप्रोक्स हम लिख सकते हैं, 2.69 ऐसे करके कुछ समथिंग वैल्यू आती है। तो ये e रियल नंबर है, बट ये इनफाइनाइट सीरीज से आता है। तो इस बेस पर जब लॉग होगा ये, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x। ये बेस e वाला जो लॉग होता है इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। दिस इज नोन एज नेचुरल लॉग। कहीं कहीं पर इसको ln भी लिखा होता है, d by dx ऑफ ln, n फॉर नेचुरल। तो d by dx ऑफ ln x इक्वल्स टू 1/x, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो ln भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग की बात होगी, और ये बेस हो गया e। बेस e जो यहां दिख रहा है, ये बेस e, वो e ये रहा सीरीज, ठीक। अच्छा, अब अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो a रेज़ टू पावर x का जो ग्राफ होता है वो दो तरह से बनता है। एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर y इक्वल्स टू, अगर हम a की पावर x कर लें तो आप देखिए x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, यहां 0 रख दीजिए। तो अब ये 2 की पावर 0 है तो भी बनाएगा, 3 की पावर 0 है तो भी बनाएगा, मतलब a कुछ भी हो 0 पर y की वैल्यू 1, तो 0, ये पॉइंट कौन सा हुआ कोऑर्डिनेट 0 1। इसका मतलब ग्राफ हमेशा 0 1 को क्रॉस करेगा, a की वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन 0 1 को क्रॉस करेगा ग्राफ। अच्छा, अभी ग्राफ होता किस तरह से? दो ग्राफ होते हैं इसके। एक ग्राफ ये जाता है इस तरह से,
ये y इक्वल्स टू a की पावर x, लेकिन a ग्रेटर देन 1, मतलब ये ग्राफ कब मिलेगा? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी, जैसे a की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, तो 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, उसका ग्राफ ये मिलेगा। और इधर देखिए डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर, तो ये बनेगा। दूसरा ग्राफ बनता है इस तरह से, इधर भी प्लस इंफिनिटी, और ये जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू a की पावर x, लेकिन a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच होगी, जैसे अगर a की वैल्यू हाफ ले ली जाए तो फंक्शन क्या बन जाएगा? हाफ की पावर x, तो उसका ग्राफ ही होगा, इस टाइप का होगा। 1/3 की पावर x, ग्राफ इस टाइप का होगा। 1/4 की पावर x, ग्राफ इस टाइप का होगा, मतलब नेचर बिल्कुल सेम होगा। और पॉइंट हमेशा y एक्सिस को कहां कट करेंगे? दोनों ग्राफ 0, 1, ये पता है, श्योर है। तो ये दो ग्राफ होंगे, एक a की पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 1, और ये वाला ग्राफ व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to 1। ये आप ग्राफ भी नेचर जानिए, इसके ग्राफ का नेचर देख लीजिए। तो ये आप इसको बना सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग अब हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीजें आ सकती हैं, ग्राफ से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। आप सिर्फ दे सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है, फंक्शन a ग्रेटर देन 1 पर ये ग्राफ होता है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ ये होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेसिकली हमें a की पावर x ध्यान रखना है। अगर a को e के इक्वल कर देंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज ये a किसी भी पॉजिटिव a के लिए हमेशा सही रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बात समझ आ रही होगी सबको ये। अब बात करते हैं लॉग फंक्शन की। लॉग इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, बल्कि इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉग फंक्शंस, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। तो लॉग फंक्शन को देखते हैं किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो लॉग फंक्शंस fx इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस a, ये a वही है जो एक्सपोनेंशियल में था, मतलब ये बेस वही बेस है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बेस a है ना, ये यही वाला a है। तो इस a पर क्या कंडीशन लगी थी? पॉजिटिव, साथ में 1 नहीं। तो लॉग में भी इस बेस पे क्या कंडीशन होगी? ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन जो है दिस इज नोन एज लॉग फंक्शन। अब बस अगर इस a बेस को e ले लेंगे तो कौन सा आपको लॉग हो जाएगा? नेचुरल लॉग हो जाएगा। ये e वही है अप्रोक्सीमेट 2.7 वाली वैल्यू, ठीक है, सीरीज वाली वैल्यू। तो अगर आपको ये log ऑफ x एट द बेस a एक जनरल लॉग का है, टर्म है, बट अगर a को e कर देंगे तो ये नेचुरल लॉग बन जाएगा, ठीक है। और a को 10 कर देंगे तो आपकी लॉग टेबल, जो लॉग टेबल है वो हमारे पास जो आप यूज करते हैं वो बेस 10 पर है, खासतौर से केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होती है। तो वो बेस 10 पर है, उसको कॉमन लॉग कहते हैं, बेस 10। अगर a को 10 मान लेंगे तो वो आपकी लॉग टेबल वाली बन जाएगी, ठीक है। तो 3 तरह के बेस यहां दिखाई पड़ रहे हैं आपको। एक a जनरल, कोई भी हो सकता है, फिर अगर वो e के इक्वल हो जाएगा तो नेचुरल लॉग हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा तो कॉमन लॉग हो जाएगा, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है दिस। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका नेचर ग्राफ का क्या है। तो अगर इसको देखें ग्राफिकली, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा भी। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, ओरिजिन ये देखिए वाई एक्सिस। एक बात पॉइंट सब लोग ये नोट कर लीजिएगा, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का जो ग्राफ होता है, यानी हम यहां पर एक पॉइंट यहां पर आपको लिख रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन
is the mirror image of the graph of the function about the line mirror y equals to x. अब जरा ध्यान दीजिए, y equals to x कौन सी लाइन होती है? ओरिजिन से पास करने वाली जो x एक्सिस से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होती है? 45 डिग्री. यही है ना, ये लाइन हो गई y equals to x. दिस इज y equals to x. जरा एक इसका देख लीजिए कैसे ही मिरर इमेज होता है. यहां से ये पॉइंट है 0 1. ये वाला ग्राफ आपको अभी याद आ रहा है, अभी जो बनाया था मैंने, ये कौन सा ग्राफ है? a की पावर x का, लेकिन कब? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो. यही था. अच्छा, इसकी मिरर, अब ये मिरर हो गया. अब पता है, आप सोचिए, ये जो पॉइंट है 0 1, मिरर पर ये यहां पर 1 0 नहीं हो जाएगा? ये देखिए, सेम ये 0 1 है, तो कहां पर आ गया? एक्स एक्सिस पर इसकी इमेज मिलेगी, और वो पॉइंट क्या होगा? 1 0. ये जो ग्राफ है, देखिए, अगर आप इसकी ऐसे इमेज बनाना चाहें तो y एक्सिस पर ये यहां कहीं जाकर ये यहां पे मिलेगा. जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर वाला रूल आएगा. तो आप जब ग्राफ बनाइएगा तो देखिए, हम ग्राफ बना रहे हैं, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ log x, और आपको दिख रहा है ना, मिरर इमेज है ये. यहां पर a की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी. इसी की मिरर इमेज दिखाई पड़ रही है. यहां पे अगर आप प्लेन मिरर रख दीजिए तो जैसा ये ग्राफ दिख रहा है उसकी इमेज आपको ये दिखाई पड़ेगी. हर एक पॉइंट से आप कंफर्म कर सकते हैं. यहां का कोई पॉइंट लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ये डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट की इमेज ये रही. हर एक पॉइंट की इमेज मिल जाएगी. तो ये मिरर इमेज है इसकी, या फिर आप कह सकते हो इसकी मिरर इमेज. ये दोनों दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, y इक्वल्स टू x लाइन के बोर्ड. तो ये एक मेन पॉइंट है कि किसी भी इनवर्स का ग्राफ आप बना सकते हैं अगर आपको फंक्शन का ग्राफ पता है तो. और ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि किसके अबाउट होना चाहिए ये मिरर इमेज? y इक्वल्स टू x लाइन. और y इक्वल्स टू x लाइन क्या होती है? ओरिजिन से पास करती है और x एक्सिस से कितना इंक्लाइन होती है? 45 डिग्री पर. बस. तो ये जो ग्राफ बना ये वाला लॉग का, ये व्हेन a ग्रेटर देन 1. अब एक ही ग्राफ पर दोनों बना लेते हैं. इसको बना लीजिए, तब इरेज करें ये वाला मिरर इमेज के साथ. और ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. और ये हर एक इनवर्स फंक्शन के लिए ट्रू है कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ करस्पॉन्डिंग फंक्शन की मिरर इमेज होती है. बट किसके अबाउट होती है? लाइन मिरर y इक्वल्स टू x. हाँ, तो देखिए, अब अगर हम एक ही ग्राफ पर दो लॉग के ग्राफ बनाने जा रहे हैं, और कौन कौन सा? ये पॉइंट रहेगा 1 0. ए ग्राफ अभी आपने देखा था, ये था. ये कब का है? when y equals to log x at the base a, when a greater than 1. दूसरा ग्राफ देखिए, ऐसे आएगा, ये y equals to log x base a when a lies between 0 to 1. ये तो दो ग्राफ आपको लॉग के ध्यान रखने होंगे. अगर बेस a 1 से बड़ा है, जैसे log x बेस 2, log x बेस 10, log x बेस 3, लेकिन log x बेस हाफ, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा. ठीक है. तो ये दो इस तरह से ग्राफ, और दोनों के दोनों ग्राफ 1 0 पॉइंट से ही पास करेंगे एक्स एक्सिस पर.
अब हम लॉग के कुछ रूल्स की बात करते हैं। ये आप काफी पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं, बट एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट मुश्किल हो जाएगा अगर आप लॉग के रूल्स नहीं ध्यान रखेंगे। तो इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। कुछ रूल्स यहां पर पढ़ते हैं लॉग के लिए। रूल्स नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, log of x base a, sorry, log of 1 base a equals to 0। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है एट एनी बेस a। कोई भी बेस हो तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। नंबर 2 पॉइंट, log of a base a equals to 1, मतलब अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। log 10 base 10 1, log 2 base 2 1, दोनों नंबर सेम है तो 1। ठीक। थर्ड, log of mn, दिस इज log of m प्लस log of n, ये तो सबको पता होगा। दिस इज प्रोडक्ट रूल है। लॉग का जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडिशन में। फोर्थ, लॉग m डिवाइडेड बाय n, ये log m बेस a माइनस log n बेस a, इन सब की जरूरत अभी हमें पड़ेगी। तो ये कोशेंट रूल कहते हैं इसको। ये प्रोडक्ट रूल है, ये कोशेंट रूल है। फिफ्थ, log of a m raised to power n, this is n log m at the base a, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट रूल। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट रूल। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, पावर अगर लॉग के अंदर आ रही है वो पावर लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पावर को आप यहां से बाहर कहां ले आएंगे? मल्टीप्लीकेशन में लगने, तो इसको एक्सपोनेंट रूल कहते हैं। सिक्स्थ, log of a raised to power b m raised to power n। अब ध्यान दीजिए, बेस में भी पावर है, बेस में भी क्या लगी हुई है? पावर लगी हुई है। और यहां पर m raised to power n है, ये भी पावर में है। तो इसको लिखते हैं, ये वाला तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा और जो बेस की पावर है वो डिवीजन में आ जाएगी, बाकी ये एज सच बच जाएगा। ये ध्यान से देखिए, लॉग के अंदर जो ये नंबर, इसकी पावर बाहर मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, लेकिन बेस की जो पावर होगी वो डिवीजन में आएगी। ठीक है, अब जैसे इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू देखिए जरा। अगर आपसे कोई कहे log 8 और बेस इसको मान लेते हैं 64, सॉल्व करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 64 एट द बेस 8? तो आप ऐसे देखिए, दिस इज log ऑफ 2 क्यूब है ना ये, और ये 2 की कितनी पावर है? 6 है। अच्छा, अब एक्सपोनेंट रूल, ये वाला रूल लगाइए। इस नंबर की पावर न्यूमरेटर में, बेस की पावर डिनोमिनेटर में, बाकी एज सच बच गया। अब ये 3 2 6 और log 2 बेस 2 क्या हो गया? तो 1 हो जाएगा ना, तो दोनों सेम हो गया। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। और वैसे भी देखिए, 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64, यही तो है लॉग। तो फिर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप इसको 8 स्क्वायर लिख के 2 इधर करके log 8 बेस 8 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं। अगर बेस में पावर आती है तो वो डिवीजन में जाएगी, बाकी नंबर की जो पावर है वो न्यूमरेटर में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल यहां पर है 6 नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक रूल पर आगे बढ़ते हैं और 7 पर चलते हैं। बेस कन्वर्जन फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रीजन ये है कि अगर हमें बेस बदलने की जरूरत पड़ जाए लॉग के, मतलब जैसे जब आप कैलकुलेशन करते हैं या लॉग टेबल देखते हैं तो वो किस बेस पर होती है? बेस 10 पर। और आपसे अगर कोई कहे कि log ऑफ 7 एट द बेस 2 बताइए, अब ये तो आप टेबल देख के भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसकी तो बेस 10 है। लेकिन अगर किसी फॉर्मूले से इसको हम बेस 10 में बदल दें तो हम लॉग टेबल यूज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू बता सकते हैं। वही फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है
कि अगर log ए बी मतलब log ऑफ बी एट द बेस ए है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ बी डिवाइडेड बाई log ऑफ ए। ये लिखा, बेस अभी नहीं लिखा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप इन दोनों में जो भी बेस देंगे वो सेम होनी चाहिए। अब वो कोई भी हो सकती है, जैसे अगर आप बेस ई लिखना चाहें तो भी सही है, चल जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें log ऑफ बी बेस 10 log ऑफ ए बेस 10, ये भी चल जाएगा। तो मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमें जो भी रिक्वायर्ड बेस चाहिए होगा वो हम यहां पर बना लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं log ऑफ b डिवाइडेड बाई log ऑफ a, बेस कर देते हैं m। अब आप m कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको e बेस की रिक्वायरमेंट है तो आप बेस e ले लीजिएगा, आपको बेस 10 की रिक्वायरमेंट है तो आप बेस 10 ले लीजिए। अगर आप लॉग टेबल देखना चाह रहे हो तो बेस 10 पे बदल दीजिएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलस में यूज करने जा रहे हैं तो कैलकुलस में ध्यान रखिएगा, चाहे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो, जैसे ये वाला है, ये किस बेस पर है? ई। अगर आप ये फॉर्मूला भूल चुके हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये आ जाएगा, डिराइव भी यहीं से होता है। बेस ई को बेस ए को अगर हम बेस ई में बदल दें, जरा देखिए इसको ध्यान से, ये था तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ e लिख सकते हैं। सॉरी ये वाला log ऑफ a, इसको देख, ये वाला देख, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला आपका log x बेस e का है तो इसका मतलब इसको हम बेस e पर ले जाना चाह रहे हैं, तो फिर इसको भी किस पे ले जाएं? अब बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो इसको हटाया 1/x और ये तो इंटू में रहेगा ना डिनोमिनेटर में, देखिए यही तो है फॉर्मूला 1/x log a बेस e। तो इसी बेस कन्वर्जन फॉर्मूले से ये फॉर्मूला यहां पर आया। तो बेस कन्वर्जन फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस कन्वर्जन फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर आपका वर्क करेगा। अगर आपको लॉग टेबल देखनी है तो भी वर्क कर जाएगा। अगर आपको कैलकुलस में बेस ई वाला फॉर्मूला यूज करना है वो भी आप यूज कर सकते हैं, बेस ई में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? हाँ, नहीं, बेस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, वो वही वाली बेस है, 0 से बड़ी 1 नहीं, ठीक है। वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती बेस, ना ये नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, बस लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बेस कन्वर्जन फॉर्मूला। फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम कैलकुलस में अक्सर यूज करेंगे, और वो है, इस पर काफी वेरी शॉर्ट आंसर है, अब यानी अब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला जो हम लिखने जा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। a raised to power log x base a is x। जरा ध्यान से समझिए इस फॉर्मूले को। a रेज टू पावर log x है, बेस इसका क्या है? a। मतलब ये बेस और ये बेस अगर इक्वल है तो आंसर क्या आएगा? x। मतलब ये सब मीनिंगलेस है, सब हटाइए, सिर्फ क्या आएगा? ये वाला x ही तो है ये। मतलब अब जरा बताइए, अगर हम ऐसा लिखें e रेज टू पावर log ऑफ x बेस e, आंसर बोलिए। इस बेस e को ना लिखें तो भी तो x ही आएगा, क्योंकि अगर नहीं लिखा है तो भी क्या है? वो यही तो है, ऑब्वियस है। तो e रेज टू पावर log x इज नथिंग बट x। ऐसे ही अगर कोई बोले आपसे 2 रेज टू पावर log x बेस 2, तो ये भी क्या आएगा? मतलब ये मैटर नहीं करता है कि ये बेस क्या है, बट मैटर क्या करता है? दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वलिटी मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता है कि क्या, आंसर एक्स ही आना है। पर ध्यान रखिएगा, इस लॉग के पहले कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोई नंबर और यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जरा अब आप ये बताएंगे कि अगर हम ये लिखते e रेज टू पावर 2 log x, बोलिए क्या लिखें इसको? देखिए, पहले इसको लिखिए log ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सा रूल है? एक्सपोनेंट, ये पावर थी ना, इधर से पावर को लेफ्ट में लाते हैं ना लॉग में,
अच्छा, क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि आपको अगर ये फॉर्मूला, ये बेस हटाना है तो लॉग के पहले का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो यहां पे तो 2 आ रहा है ना, हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे? पावर में हट गया। अब बताइए, इसका आंसर एक्स स्क्वायर नहीं हो गया? यही एक्स स्क्वायर आएगा, जो ये है वही आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब जरा देखिए दिमाग से कैसे इन्होंने ये नोट कर लिया। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या दिया, ऐसे ऑब्जेक्टिव में, अभी इंटीग्रेशन में भी ऐसा फॉर्मूला क्वेश्चन है। इन्होंने कहा ई 5 log x माइनस ई 4 log x डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 3 log x माइनस ई रेज टू पावर 2 log x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस या डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। पहले तो दिमाग में आया कि चलो क्वोशिएंट टूल लगा देते हैं, फिर उसके बाद ये इसका स्क्वायर होगा, फिर ये लिखेंगे विद डिवाइडेड ऑफ दिस माइनस करके, बड़ा लेंथी होता चला जा रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला। और देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग e की पावर log x की पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ऊपर लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, यहां लिखते हैं, तो हम नोट कर चुके थे। देखिए ये आपको इसलिए दिया था क्योंकि वो एक्सपेक्ट आपसे कर रहे हैं कि आप ये जानते हो, इसको हम e की पावर log x की पावर 5 लिख सकते हैं, इसको हम e log x की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको हम e की पावर log x क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम e की पावर log x स्क्वायर। बात समझ आई सबको? अच्छा, अब ये सिर्फ x की पावर 5 होगा क्योंकि ये बेस और ये बेस सेम हो गया। ये सिर्फ x की पावर 4 होगा, ये सिर्फ x क्यूब होगा, ये सिर्फ x स्क्वायर। न्यूमरेटर में x की पावर 4 कॉमन, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 कैंसिल आउट, दिस इज x स्क्वायर। अब इससे सिंपल डेरिवेटिव क्या हो सकता है बताइए? देखिए ऑप्शन में एक ये दिया होगा, आपका दिमाग कभी जाएगा नहीं इधर। एक आंसर e की पावर में दे देंगे, आप सोचेंगे चलो कौन सॉल्व करें, e की पावर में है, यही होगा। कॉमन नहीं होता है जल्दबाजी में। लेकिन आंसर देखिए क्या है, 2x है। किस लिए दिया था? सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी दिया है, तो ये नोट कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप ये बात समझ जाइएगा कि आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, और फिर यूज करके तब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर चलते हैं। 5.4 जो एक्सरसाइज दे रखी वो तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए। मेन एक्सरसाइज जो है लॉग की वो नेक्स्ट वाली है 5.5 एक्सरसाइज, लेकिन उसको भी करते हैं पहले एक्सरसाइज 5.4, जिसमें डायरेक्ट आपको चेन रूल और ये जो फॉर्मूले लिखे हैं 4, इनको यूज करना है। और फिर प्रॉपर्टीज जो लॉग की थी वो आगे की एक्सरसाइज 5.5 में यूज होनी है, और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। y लिखते हैं y इक्वल्स टू e की पावर x। अब इससे सिंपल क्या होगा, करिए करते चलिए। पहले यहां पर कौन सा रूल लगाना है बोलिए? सबसे पहले कोशेंट रूल लगेगा ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ विच न्यूमरेटर माइनस, बदल दिया बस। अब फॉर्मूला लगाइए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से आता है, वापस देखिए वही आता है। यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद ही वही होता है, चेंज नहीं होता है। अच्छा, फिर साइन का भूले तो नहीं होंगे, cos x से, बाकी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं, चाहे अलग अलग कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ये आंसर सही। बट डिपेंड करता है, देखिए अब हम चूंकि टर्म फर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मान लीजिए आपने कर लिया और ये आंसर नहीं है, दिख रहा है चारों ऑप्शन, तो क्या किया होगा उन्होंने कि इसको आप अगर अलग अलग करिए
देखिए यही आएगा ना, cos x अपॉन sin x। बताइए सही लिखा? अलग अलग करिए, एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x अपॉन sin x। इसको अलग अलग कर लिया। अब ये ऐसे लिख सकते थे, cosec x माइनस cot x cosec x, सो e की पावर x cosec x 1 माइनस cot x। देखिए बात समझ आई? हो सकता है ऑप्शन ये दिया, तो बी केयरफुल। आपको ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन वो चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको मान लिया आपने कर लिया, सब्जेक्टिव में तो आप यहां भी करेंगे यहां भी करेंगे नंबर मिलेगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव में आपने ये आंसर लिखा और ऑप्शन में चारों में नहीं है ये, तब तो आप सोचे अरे गलत हो गया, क्या करें क्या नहीं करें। तो समझ जाइएगा कि फिर इसका तो सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ, तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके इस आंसर तक पहुंचे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है, उसमें आंसर को आपको उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है जो ऑप्शंस है, अपने अकॉर्डिंग नहीं। सब्जेक्टिव में आपके पास फ्रीडम है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, बट सही होना चाहिए, गलत कहीं पर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन सब ऑब्जेक्टिव में तो आपको वही आंसर देना पड़ेगा जो ऑप्शन में है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने लास्ट में इन्वॉल्व कर ली थी, जिससे आंसर्स को कुछ वेरीफाई किया जा सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, so 2 is y equals to e raised to power sin inverse x। बोलिए कैसे किया जाएगा? e raised to power sin inverse x किसी फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा हमारा, लेकिन dy by dx पहले कौन सा फंक्शन है? e की पावर में जो भी है वही पावर के साथ वापस आएगा, तो e की पावर साइन इनवर्स x वापस आ गया। लेकिन अभी क्या डिफरेंशिएट होना बाकी है? चेन रूल से पावर में साइन इनवर्स x आके बैठ गया है, जबकि होना क्या चाहिए था? x। हमने आपसे कहा x के प्लेस पर कुछ भी आया चेन रूल लगी, x को किसी ने रिप्लेस किया तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां पर e की पावर x को रिप्लेस कर किया साइन इनवर्स x ने, तो उसको डिफरेंशिएट करिए। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सब याद रखिए। अब और उसको अलग से नहीं याद करना पड़ता, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, यूज करिए फॉर्मूला, धीरे धीरे लर्न होता जाएगा। एक दिन में नहीं होता है, ये मत सोचिए एग्जामिनेशन टाइम में हम करेंगे। इसको ऐसा लर्न कर लीजिए कि हमेशा आपको याद रहे, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं 3। बेसिकली ये आपको चेन रूल के साथ एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन बताना है, बस और कुछ नहीं। लॉग अभी तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन चेन रूल वाली एक्सरसाइज में e की पावर x वाला नहीं था, लॉग वाला नहीं था, अब है उसमें चेन रूल के साथ। अब बोलिए इसमें बताइए, इसमें भी तो चेंज हुआ, एक्स क्यूब आया, तो पहले तो यही रिपीट हुआ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ विच एक्स क्यूब ना, पावर में जो भी है। अच्छा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, दिस इज द आंसर। हो गया। तो ये बेसिकली आपको चेन रूल की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और फंक्शंस हमारे लॉग और एक्सपोनेंशियल से। चलिए अब एक एक करते चलिए। अब हम आप लिख रहे हैं, खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e रेज्ड पावर x। कितने फंक्शन e की पावर माइनस एक्स है? गुड। कितने फंक्शन यहां डिफरेंट दिख रहे हैं आपको? हमें 4 दिख रहे हैं, 1 2 3, और ये देखिए माइनस, ये भी तो x नहीं है। मैंने कहा ना, x की शक्ल थोड़ी सी भी चेंज हो तो आप समझ जाइए चेन रूल लगना है, चाहे माइनस है, चाहे पावर है, चाहे रूट में जाए, कुछ भी उसकी शक्ल बदल जाए बस हल्की सी, और समझ जाइए चेन रूल लगाने की 4 फंक्शन। तो सबसे पहला काम करते हैं dy बाई dx। जब हम साइन को करेंगे तो भूल जाएंगे क्या है साइन का, होता है क्या? कॉस। कॉस लिखा, साथ में ये पूरा कॉपी कर दीजिए,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन आएगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, पूरा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। tan का क्या फॉर्मूला होता है, याद है ना, tan इनवर्स का 1/1 + x²। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 + x², मतलब इस x का स्क्वायर। तो बताइए 1/x के प्लेस पर कौन बैठा है, e की पावर माइनस एक्स, तो स्क्वायर किसका होगा, यही ना, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हुआ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, यही है ना tan इनवर्स के ठीक बाद क्या पड़ेगा, e की पावर माइनस एक्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गई, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो रिपीट हो जाता है फंक्शन। अच्छा फंक्शन रिपीट, आप इसको चाहे तो e की पावर माइनस 2x लिख दीजिए, लिख सकते हैं, ये हो गया। अच्छा ये बताइए e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, लेकिन अभी किसका डेरिवेटिव बाकी था, माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा, -1, तो माइनस बाहर कर लीजिए साइन, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + e की पावर माइनस 2x, दिस इज आंसर, ये आंसर है, ठीक है। तो यानी यहां पर प्योर चेन रूल लग रही थी, और इसमें 4 फंक्शन का कंपोजिशन, 1 2 नहीं बल्कि 4 फंक्शन आ रहे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर, अच्छा इरेज कर रहे हैं, लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 में दे रखा है y इक्वल्स टू log cos e की पावर x, करिए जरा एक बार। हाँ तो dy बाई डी एक्स पहले किसका होगा डेरिवेटिव, लॉग का, क्या आएगा, क्या है? अब डायरेक्ट करें, कॉस का बोलिए माइनस साइन e की पावर x हो जाएगा, फिर e की पावर x का भी आएगा, बस। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं माइनस e की पावर x इंटू tan e की पावर x लिखा जा सकता है, साइन अपॉन कॉस, और ये तो सेम है ना एंगल दोनों में, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan e की पावर x लिख सकते हैं, बस सिंपल। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है सर, कभी कभी साइन अपॉन कॉस ही छोड़ दिया या tan कर दिया, तो आप देख के करिएगा ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर x x² x की पावर 5, और 7th है, जरा ट्राई करिए इसको। देखिए इसको आप e की पावर x, इस पूरी सीरीज को पूरा कर लीजिए, तभी आप इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, डॉट डॉट नहीं छोड़ना, y। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बोलिए e की पावर x का तो यही होगा, इसका क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कंप्लीट, x क्यूब, तो e की पावर x क्यूब रिपीट हुआ इंटू 3x स्क्वायर, x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब, e की पावर x की पावर 5, 5x की पावर 4, बस रीअरेंज करके लिख दीजिए, प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4, प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। और फिर ये वाला तो मेरे ख्याल से हो गया होगा 7th,
dy बाई डी एक्स। बोलिए सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता था? 1/2 रूट एक्स हुआ। तो पहले 1/2 रूट के अंदर ये पूरा आ जाएगा ना, जो भी एक्स के प्लेस पर है। एक्स के प्लेस पर क्या था? ई की पावर, देखिए ये एक्स के प्लेस पर था, ई की पावर रूट एक्स हो गया इनटू। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ई की पावर रूट एक्स, यानी चाहे तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यही हुआ। अच्छा अब बताइए ई की पावर रूट एक्स का क्या आएगा? रिपीट। इसके बाद किसको डिफरेंशिएट करेंगे? रूट एक्स को। तो 1 अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखिए, क्या लिखा जाए बताएंगे? 2 × 2 4 रूट एक्स। और बोलिए, देखिए ये सोचिए, ये जैसे y है, ये अंडर रूट वाई हुआ। फिर तो बताइए y अपॉन रूट वाई को सिंप्लीफाई करके क्या लिखना चाहेंगे? रूट वाई न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? रूट ई की पावर बाई 4 रूट एक्स। दिस इज द आंसर। तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन दोनों इजी हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है। कर लेते हैं इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां लिखते हैं, इसको आप खुद से करिए जरा। 8 है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। 9th है y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। और 10th है कॉस, इधर लिखते हैं 10th लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। क्या करिए तीनों क्वेश्चन। देखिए पहले 8, इस लॉग के लिए क्या होगा? लॉग में होता क्या? देखिए x डिनोमिनेटर में जाता है, x के प्लेस पर यहां कौन है? log x। ये चला गया डिनोमिनेटर में, हो गया इनटू। अब चेन रूल लगेगा, तो इस log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा चेन रूल के साथ कैसे लगाना है इसको। 9th पर चलते हैं। सॉरी, ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब यहां कौन सा रूल सबसे पहले लगेगा? तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर लिख करके डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा? न्यूमरेटर, और फिर माइनस करके इंटरचेंज कर लेंगे। तो बताएं cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप एलसीएम लेके लिखिएगा, तो ये आएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। ये आंसर। तो यहां पर कोशेंट रूल भी लग गया और चेन रूल तो लगाना ही था। अब ये आ जाता है 10th dy बाई डी एक्स। बोलिए पहले किसका डेरिवेटिव आएगा? कॉस। कॉस किस में बदल जाता है? माइनस साइन के साथ एक्स के प्लेस पर क्या लिखना है? पूरा इनटू। अब ये एक्स था ना, इसको डिफरेंशिएट करिए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस ई की पावर एक्स का रिपीट। बस यही आंसर हो गया। उसको कुछ खास थोड़ी, एलसीएम ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो ये हो गया, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इरेज करेंगे। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस कराई गई है आपको अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट ज्यादा है। और वो क्या है? तो अब हम लिखेंगे
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस बाय यूजिंग लॉग। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं लॉग को यूज करके किस तरह से कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, और वो फंक्शन ऐसे होंगे जो लॉग से इजीली आ जाएंगे। जनरल तरीके से करेंगे तो नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है जरा देखते हैं। सबसे पहले इसमें दो टाइप बेसिकली मिलेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या मिलता है यहां पर कि फर्स्ट टाइप में अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू पावर gx दे दिया जाए। अब बात को जरा समझिएगा, क्या बात है यहां पर। बेस और पावर दोनों ही x के फंक्शंस हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे सिंपल फंक्शन इस टाइप का वो ये है। आपसे कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करिए, तो अब आप सोचें अगर ये कि x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहां पर देखिए, ये वेरिएबल है बट n इज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तभी होल्ड करता है जब n कांस्टेंट हो, लेकिन यहां पर बेस और पावर दोनों के दोनों वेरिएबल है। अगर आपसे कोई कहे y की पावर साइन x रेज टू पावर x, अब चेन रूल नहीं लग पाएगी इसमें सिंपल तरीके से। जैसे हम लगाते आए थे, सोचे कि पहले हम बेस वाला फॉर्मूला लगा दें कि x बाहर आ जाएगा, एक पावर कम कर देंगे, गलत। अब ये स्पेशल टाइप हो गया, बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा। तो जब कभी भी बेस, अच्छा अब आप सोचे इसको देखिए जरा ध्यान से, क्या ये इस तरह का है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेस है वो कांस्टेंट, एक्स पावर वेरिएबल है। आप कहेंगे इसमें वही चीज है ना। और यहां देखिए, यहां बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। मतलब बेस और पावर में एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट कर पाएंगे। पर नहीं, अगर दोनों वेरिएबल निकले तो कभी भी हम जनरल तरीके से या एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा के या ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा के या ई की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व कर सकते। वी हैव टू टेक लॉग। कैसे? अब ये सीखना है। बात समझ गए कब लगाना है। अब क्या करते हैं हम, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग ले लेते हैं जरा। अब देखिए क्या आया यहां से, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लॉग बट बोथ द साइड एट द बेस। कौन से बेस पर लेंगे आप? e की पावर x। बेस कौन सा रखना है आपको लॉग का? दोनों साइड में e की पावर x का रखना है, एट द बेस e। बेस पर लॉग लेना, मतलब अब बेस नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस है कि e है। अच्छा अब रुकिए, बताइए यहां पर लॉग का कौन सा रूल फॉलो होगा? एक्सपोनेंट है ना ये पावर, एक्सपोनेंट बाहर गया, यही आया ना लॉग वाई। अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से देखिए, चेन रूल लगेगी। सबसे पहले कौन सा फंक्शन पढ़ रहा है? लॉग। लॉग में क्या होता है? 1/, तो x के प्लेस पर क्या था? y, तो 1/y हुआ। लेकिन y का भी तो डेरिवेटिव आएगा चेन रूल से। क्या आएगा? आपको याद है जब कभी भी हम y का फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx जरूर आता है। क्या आता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन साइन y का क्या आता है? cos y dy बाई dx। tan y है तो sec स्क्वायर y dy बाई dx, dy बाई dx जरूर आएगा। y क्यूब है तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, dy बाई dx जरूर आता है। तो dy बाई dx आ गया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है ना, कंपोजिशन हो गया ये लॉग। देखिए अंतर, डिफरेंस देखिएगा, अगर लॉग x इंटू एफ एक्स है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। क्योंकि दो फंक्शन के बीच से अगर x मिसिंग है तो कंपोजिशन हो जाएगा। देखिए लॉग और एफ एक्स के बीच में x नहीं है,
तो मतलब ये क्या है, कंपोजिशन, ये एक फंक्शन है पूरा और एक ये, तो यहां कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट का। तो पहले gx को कांस्टेंट कर दिया, इसका log fx का डेरिवेटिव बोलिए, पहले तो 1 अपॉन fx हुआ, ये fx डिनोमिनेटर में गया, फिर f का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x होता है, जो फंक्शन है जैसे sin x है तो cos x आ जाएगा, tan x है तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, मतलब f x का डेरिवेटिव f डैश x, पहला पार्ट हुआ प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, gx का डेरिवेटिव क्या लिख दिया जाए, g डैश x, और साथ में प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, कौन सा, log fx। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं कि बहुत लेंदी है, लेंदी कुछ नहीं है, देखने में लग रहा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ इसमें सोचना समझने कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, सब अपने आप ऑब्वियसली आता जाएगा। अब इसको लिखेंगे 1 अपॉन वाई डिवाइडेड, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए, देखिए gx इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। और ध्यान से देखिए सब लोग, यहां पर आपको ये y अगर यहां से हटा के राइट ले जाना है तो किस में बदल जाएगा, ये डिनोमिनेटर में था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इंटू दिस आया। अब आप इस y को हटाइए, y को हटा के क्या रखना होगा, ये ओरिजिनल जहां से चले थे क्या था, fx रेज्ड टू पावर gx इंटू, अब ये पूरा ब्रैकेट यही रहेगा, ये हम ब्रैकेट छोड़ दे रहे हैं, आप समझिए यही रहेगा, ये पूरा ब्रैकेट कॉपी कर देना, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, पूरा कॉपी करना, आ गया डेरिवेटिव। तो ध्यान देना है, जब भी बेस और पावर दोनों में x का फंक्शन होगा तो हम लोग पहले log लेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब कुछ याद नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये बात खाली आपको बताया गया ऐसे करना होता है। अभी आप जब एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको इजी लगेगा, फंक्शन जब आएंगे तो और इजी लगेगा। ऐसे तो अभी एफ एक्स वी एक्स थोड़ा डरावना टाइप का लगता है ना देखने में, कि अरे बड़ा ये क्या है, जी डैश एक्स एफ डैश एक्स बड़ा बड़ा, अभी एक्स हो तो एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स हो तो 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स है तो कॉस एक्स, इजी हो जाएगा, इसलिए देखने में लग रहा है। बाकी क्वेश्चन अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन बनता है इस पर, सबसे छोटा क्वेश्चन बल्कि आप कह सकते हैं, सिंपलेस्ट, इससे सिंपल इसमें नहीं बनेगा, तो सबसे सिंपल फंक्शन पहले लेते हैं। और वो है x रेज्ड टू पावर x, y इक्वल्स टू x रेज्ड टू पावर x। Example, taking log of both the sides at the base e, so क्या आएगा, log y log of x raised to power x, e नहीं लिख रहे हैं हम लोग, अब एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे तो एक्स प्रोडक्ट में इधर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलिए लेफ्ट साइड बोलिए, 1 बाई वाई डिवाइडेड एक्स आएगा ही आएगा, ये तो आएगा, पहले लॉग का 1 अपॉन वाई फिर डिवाइडेड एक्स वाई का, यहां प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगेगा तो एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोलिए 1 बाई एक्स सीधा बस, प्लस x का डेरिवेटिव बोलिए 1 के साथ log x कांस्टेंट में, x x कैंसिल हो करके हो गया ये 1 प्लस log x। अच्छा, अब आपको यहां से dy बाई dx चाहिए तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इंटू 1 प्लस log x, y हटा लीजिए, x की पावर x 1 प्लस, ये ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, if y equals to x raised to power x, what is dy by dx, क्या आएगा, dy by dx x raised to power x है ना, और साथ में क्या आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न पर,
कि बेस और पावर दोनों x के फंक्शंस हों, तो हम लोग इस तरह से लॉग लेकर दोनों साइड में, और लॉग जब आप लीजिएगा लेफ्ट साइड तो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा, राइट साइड जो है उसमें लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं, खास तौर से एम एक्सपोनेंट रूल तो पहले लगेगा ही लगेगा, एक्सपोनेंट रूल ही लग रहा है यार, ठीक है। अच्छा एक बात और है इसमें कि इसको इरेज करें, हालांकि ये सिंपल तरीका है, बट आप अगर कुछ अदर बुक्स देखते हैं, खासतौर से आरडी शर्मा के अगर आप सॉल्यूशन देखिएगा तो थोड़ा सा डिफरेंस वहां दिखाई पड़ता है। क्या डिफरेंस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व किया। आंसर आपको बता देते हैं, दोनों से सेम आएगा। ये उन्होंने क्या किया है वहां क्वेश्चन में, आप ऐसा देखिएगा जरा, आपको ये प्रॉपर्टी भी याद आ रही होगी, a रेज टू पावर log x बेस, ये क्या होता है, तो e रेज टू पावर log x क्या होता है, ये भी x ही होता है, ये बेस ही है, ये था ना। तो अब आप ऐसे सोचिए, क्या इसको हम लोग e रेज टू पावर log x की पावर x लिख सकते हैं कि नहीं? उल्टा चलिए जरा, कान पकड़, हमेशा देखिए हमारी आदत है ना, हम राइट टू लेफ्ट कम समझ पाते हैं। राइट टू लेफ्ट का फॉर्मूला में सबका याद होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो थोड़ा सोचने में टाइम लगता है। तो वैसे देखिए इस चीज को ये लिखा जा सकता है ना, क्योंकि देखिए फिर वही बात, ई और लॉग हट जाएगा, बेसिक यही आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, ये वही हो गया। अब हम लगाते हैं डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो बताइए सबसे पहले कौन सा फंक्शन पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यही आएगा। अच्छा अब चेन रूल लगेगी। अब बताइए पावर में कौन बैठ गया, एक्स लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट log x का 1 बाई एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1 और log x कांस्टेंट, या इसको आप वापस उसी फॉर्म में लिख लीजिए, x की पावर x गया और ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस। अच्छा अब ये फिर वही रूल से वापस इसको केवल x की पावर x लिखा जा सकता है कि नहीं, जहां से चले तो वहीं पहुंच गए ना, देखिए, और लेकिन डेरिवेटिव हो गया, ये देखिए यही तो आया था। तो ये भी एक तरीका है। आरडी शर्मा के ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्यूशन में अगर आप देखिए ऑब्जेक्टिव में और उसके सॉल्यूशन में सॉल्व एग्जांपल्स, तो उन्होंने इस फॉर्मूले को लगा के किया, ज्यादातर सब में e की पावर में लगा दिया, फिर ऊपर रूल लगाया एक्सपोनेंट का, और फिर पहले एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट किया, उसको एक लिख दिया, सेम रिपीट हुआ, फिर जो पावर आई थी उसमें प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करके आंसर लगा। आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं जो आपको, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए।